अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन किराम, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज हम प्रैक्टिकल वज़ू का तरीका, किस तरीके से हम वज़ू कर सकते हैं, आज हम उसे बताएंगे। इसलिए कि हमारे बहुत सारे इस्लामी भाई हैं जो वज़ू करने में छोटी छोटी गलतियां करते हैं और उससे उनका वज़ू नहीं होता है। वज़ू बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल-वज़ू मिफ्ताहुस्सलाह, कि वज़ू जो है वो नमाज की कुंजी है। लिहाजा हमें वज़ू सही से करना चाहिए ताकि हमारी नमाज हो सके, ताकि हम सही से कुरान पढ़ सकें। ज़ाहिर सी बात है कि देखिए, इबादतों में सबसे अफजल इबादत कौन है? नमाज है। और जब हम वज़ू करते हैं तो वो नमाज हम पढ़ते हैं और वज़ू अगर सही से ना करें तो हमारी नमाज भी नहीं होगी। लिहाजा हमें वज़ू सही से करना चाहिए। बिला ताख़िर आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज हम बताएंगे कि वज़ू किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि वज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं और उसके बाद बाकी सुन्नतें हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला वज़ू के दरमियान हम आपको बताते जाएंगे कि कितने फ़र्ज़ हैं और कितने उसमें सुन्नतें हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है नियत करेंगे। देखिए, इमाम आज़म के नज़दीक नियत फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन इमाम शाफ़ई के नज़दीक जो है नियत करना ये फ़र्ज़ है। लिहाजा अब नियत करेंगे कि हम वज़ू करने जा रहे हैं किसी नेक काम के लिए। जाहिर सी बात, अगर किसी ने नहीं भी किया, सिर्फ वो वज़ू कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। वज़ू करने में सबसे पहले आपको ये ख्याल रखना है कि आप जब वज़ू करेंगे तो सबसे पहले आप ये हाथ धोएंगे, यहाँ तक आप हाथ धोएंगे। और हाथ धोने का तरीका क्या होगा? जब आप हाथ धोएंगे तो इस तरीके से ये जो दरमियान का जो हिस्सा है, इस हिस्से में भी आप खिलाल करेंगे, वो आपको मैं बताता हूँ। तो आप सबसे पहले पानी चालू करें, फिर उसके बाद इस तरीके से आप वज़ू करेंगे। जब वज़ू करेंगे तो आप ये देख रहे हैं कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो पोर्शन है, इस हिस्से को इस तरीके से आप खिलाल करें ताकि इसमें जो है ये वाला हिस्सा जो है बाकी ना रहे, मतलब सूखा ना रहे। आप इस हिस्से को इस तरीके से खिलाल कर लें। जब आप इस तरीके से आप खिलाल करेंगे तो जो है और हर जगह पे, मतलब जहाँ कहीं भी आपका सूखा होगा वहाँ तक पानी पहुँच जाएगा। इस तरीके से आप खिलाल करें। फिर खिलाल करने के बाद आप दाहिने हाथ से पानी लें और फिर उसके बाद इस तरीके से कुल्ली करें। जब आप कुल्ली करें तो इन चीज़ों का ख्याल रखें कि आप बिस्मिल्लाह वाली, शहादत वाली उंगली से आप इस तरीके से आप कर लें, ताकि दांत के दरमियान जो भी चीज़ अटकी हुई हो, चाहे गोश्त हो, कुछ भी अटकी हुई हो, वो चीज़ निकल जाए और वहां तक पानी पहुंच जाए। खिलाल करने मुंह में उंगली डाल करके इस तरीके से आप साफ कर लें। इसी तरीके से आप 3 बार कुल्ली करें। इस तरीके से आप 3 बार कुल्ली करें और 3 बार कुल्ली करने के बाद आप फिर उसके बाद दाहिने ही हाथ से आप नाक में पानी डालें। जब नाक में पानी डालेंगे तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि नाक को भी हमें साफ करना है। अब नाक कैसे साफ होगा? सिर्फ और सिर्फ पानी डालने से साफ नहीं होगा। तो अब आपको क्या करना, बाएं हाथ की छोटी उंगली से इस तरीके से आपको नाक साफ कर लेना है। और नाक साफ करने के बाद 3 मरतबा इस तरीके से इस तरीके से 3 मरतबा नाक में पानी डालेंगे। फिर उसके बाद दोनों हाथ से ऐसे इस तरीके से हम पानी लेकर के चेहरा धोएंगे। अब चेहरा धोने में हमारे बहुत सारे भाई क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। क्या करते हैं, वो इस तरीके से लेते हैं और ऐसे इस तरीके से ऐसे कर लेते हैं। नहीं, हमें याद रखना चाहिए कि चेहरा धोने में ख्याल रखना चाहिए, ये बाल उगने की जगह से लेकर के यहाँ तक और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, इसको लौ कहा जाता है। तो एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक भीगना शर्त है, और भीगने के बाद मतलब पानी टपकना शर्त है। सिर्फ अगर कोई ऐसे कर करके ऐसे भीगा ले तो इस तरीके से वुज़ू नहीं होगा। हर हिस्से पर से पानी का टपकना जरूरी है। तो इस तरीके से आप 3 मरतबा चेहरा धोएं। और हमारे जिस भी इस्लामी भाई को दाढ़ी हो तो आप इस तरीके से दाढ़ी पे पानी भी मार लें और फिर उसके बाद इस तरीके से चाहे तो खिलाल भी कर लें। और अगर नहीं भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर घनी दाढ़ी है तो सिर्फ और सिर्फ
दाढ़ी के ज़ाहिरी हिस्से पे भी पानी अगर पड़ गया तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 फ़र्ज़ मैंने बताया था। उन 4 फ़र्ज़ों में से सबसे पहला फ़र्ज़ यह है कि आपको चेहरा धोना, फिर उसके बाद जो है हाथ धोना, फिर सर का मसह करना और फिर उसके बाद पैर का धोना। तो चेहरा धोने का मैंने बता दिया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक 3 मरतबा आपको धोना है। फिर उसके बाद हाथ को धोना है 3 मरतबा। तो हमारे बाद साथी ऐसा करते हैं कि जब हाथ धोते हैं तो इस तरीके से पानी बहाते हैं। जब इस तरीके से पानी बहाएंगे तो इसका कुछ हिस्सा बाकी रह जाता है। तो तरीका क्या है, सही तरीका क्या है? हाँ, तो इस तरीके से आपको 3 मरतबा आपको इस तरीके से धोना है। मतलब 1 मरतबा, फिर 2 मरतबा, फिर उसके बाद 3 मरतबा, और फिर इस तरीके से घस दे ताकि जहां कहीं भी पानी ना पहुंचा हो वहां पे पानी पहुंच जाए। फिर इस तरीके से बायां हाथ भी आप धो लें, इस तरीके से आप पानी पहुंचाएं और घस दे ताकि जो है जहां पे पानी ना पहुंचा हो वहां पे पानी पहुंच जाए। फिर उसके बाद आप जो है सर का मसा करें। सर का मसा करने में हमारे बाद साथी क्या करते हैं कि वो ऐसे करते हैं और ऐसे कर करके ऐसे कर लेते हैं। नहीं, आप इन चीजों का ख्याल रखें। सर का मसा करने में आप इन 3 उंगली को जमा करें और ये वाली उंगली को खाली रखें और इसको खाली रखें। और जब आप सर का मसा करेंगे तो चौथाई सर का मसा करना है। तो आप यूं कर करके ऐसे लेकर के जाएं और ये जो उंगली का जो ये पेट है इस तरीके से बाल में सटाएं, यूं ऐसे करके लेकर के जाएं। फिर उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है यूं ऐसे लेकर के जाएं। फिर ये वाले हिस्से को ऐसे पहले लेकर के जाएंगे, फिर उसके बाद रिटर्न लाएंगे। रिटर्न जब लाएंगे तो ये वाले हिस्से से हम लाएंगे, रिटर्न ऐसे लेकर के आए। फिर उसके बाद शहादत वाली उंगली को आप अपने कानों के अंदर लेकर के जाएं और फिर उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है, ये अंगूठे का ये वाला हिस्सा, ये जो कान का मसा कर, इस तरीके से कान का मसा कर लें। फिर उसके बाद अब आपको गर्दन का मसा करना है तो ये वाले हिस्से से आप गर्दन का मसा करें। फिर इस तरीके से ऐसे करके यूं कर लें और फिर उसके बाद ऐसे कर लें। तो ये आपका मुकम्मल और सही तरीके से जो है मसा हो गया। अब फिर उसके बाद रहा क्या, पाँव धोना। तो आप जब पाँव धोएंगे तो पाँव का भी जो है, पाँव के दरमियान जो भी हिस्सा है तो आप उस हिस्से को भी जो है धोएंगे और बाएं हाथ की छोटी उंगली से आप इस तरीके से करेंगे। मैं आपको बताता हूं किस तरीके से करना है। तो आपको पाँव धुलना है, तो पाँव धुलने में ये आपको ख्याल रखना है कि ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा तो आपको किस तरीके से, कौन सी उंगली से ख्याल करना है, ये इस तरीके दाहिने पैर में बाएं हाथ की छोटी उंगली से आपको यूं करना है। यूं कर करके आपको इस तरीके से आपको 3 मरतबा धो लेना है। फिर उसके बाद जब आप बायां पाँव धोएंगे 3 मरतबा तो आप क्या करेंगे, इधर से शुरू नहीं करेंगे खिलाल करना, बल्कि इधर से शुरू करेंगे। तो इस तरीके से आप 3 मरतबा पाँव धो लें। पाँव धोने के बाद आप जो है आप मुकम्मल आप वुजू कर चुके हैं। लिहाजा यही तरीका है अच्छी तरीके से वुजू करने का। लिहाजा अगर आपको नहीं भी समझ में आया हो, कोई बात नहीं समझ में आई हो, तो आप बाय कमेंट पूछ सकें, इंशाअल्लाह तबारक तआला आपको जो है मुकम्मल जवाब दिया जाएगा। तो ये है मुकम्मल वुजू करने का तरीका। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लिहाजा आप इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों अहबाब तक जरूर शेयर करें। फिर एक नए नॉलेजेबल वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।